जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ब्रेकआउट हो चुका है बड़ी तेज़ी से इंडेक्स ना 1,21,780 790 तक गया है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने देखा कि ज़्यादातर कंपनीज़ के स्टॉक्स में दिखने में आएगी। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। आज जो मैं आप लोगों को मज़बूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये वीडियो मेरी कंप्लीट देख लीजिएगा, आप लोगों को नुकसान होगा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी बेकार शेयर्स में काम करके बड़े नुकसान करे तब ना ये स्टॉक ना आप लोगों के बड़े नुकसानात खत्म कर सकते हैं। नेशनल बैंक देख ले, एनबीबी 106 रुपये 54 पैसे तक ये स्टॉक चला गया रोजाना की बुनियाद पे। अपर कैप रखते चले जा रहे हैं और बड़ी तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकलता चला जा रहा है। तो अब क्या लगता है मुझे, देखिए यही लग रहा है कि जिस तरह ये बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अपना टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, यानी कि बैंक का जो टारगेट बनता है वो इसका बनता है 150 रुपये तक का। नेशनल बैंक को लाजमी आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लें। ट्रेडिंग कर कर भी मुनाफे अच्छे कमा सकते हैं। 2 लाख 2 करोड़, बल्कि 2 करोड़ 35 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये करोड़ों के वॉल्यूम वहाँ से बता रहे हैं कि एनबीपी जो है ना वो अगेन ऊपर जाएगा। यानी कि आप लोग देख लें कि ये अप एंड डाउन करता हुआ ही जा रहा है। इसीलिए कि गिरता इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर कंपनीज की अर्निंग्स को बढ़ा रहा है और इस तरह से अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ना कि मजीद बैंक को जो है पैसे मिलेंगे एनबीपी को, तो तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 रुपये का भी लेवल इसने आज ब्रेक कर दिया और 100 से भी ऊपर एकदम गया। पर कैप लगा, फिर गिरा, फिर नीचे की तरफ ट्रेड हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया। यानी कि अभी भी आप लोग ना काम करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बाय कॉल पे आप लोगों ने नेशनल लेवल पे जब ये था ना ट्रेड कर रहा लोअर लो पे, अगर उस लोअर लो पे आप लोगों ने एंट्री मारी होगी तो उससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना अच्छा रिटर्न आप लोगों का एनबीपी नेशनल बैंक देके जा रहा है। टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 150 रुपये तक का। तो इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए हैं फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से। फ्लाइंग का देखिए मैं रोजाना की बुनियाद पर ना आप लोगों का एनालिसिस दिखा रहे हैं, इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे ये बात ना श्योर है कि फ्लाइंग जो है ना और ऊपर जाएगा, यानी कि 62 के रेजिस्टेंस को बिना ब्रेक करेगा। आज 6 साढ़े 6 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये ऊपर ही की तरफ निकल रहे हैं सीधा। इसके ग्राफ सारे अब ट्रेंड में है, तो इसकी ये बाय कॉल इंटैक्ट है। मेरे इस चैनल पे ब्रोकर ने सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैं तभी तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ ना कि आप लोग खरीदें स्लो स्लो करते हुए, लेकिन ये सीधा ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। एस एस जी सी भी इसमें शामिल है। आज के एनालिसिस देख लेते हैं तो 38 रुपये 42 पैसे पे ना एस एस जी सी क्लोज हो गया है। 5 करोड़ 16 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये करोड़ों के वॉल्यूम वहाँ से बता रहे हैं कि एसएसबीसी जो है ना वो ईजिली 40 रुपये को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। और अब जिस तरह से इंडेक्स बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है और जो के सी 100 के स्टॉक्स हैं उनको आप लोगों को बाय कर लेना है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट के सी 100 का बनता है 1,25,000 तक का। तो इस टारगेट को माइंड में रख के आप लोग मजबूत शेयर्स में काम कर दे रहे हैं। बड़े स्टॉक ना आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने बड़े स्टॉक्स के अगेंस्ट कचरा शेयर्स, वो शेयर्स जो कि ब्रोकर के हर कोई सेल करता है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लोग बाय करते हैं फिर फॉरन बेच के इनसे निकलते हैं, तो फिर आप लोगों को भी ना ऐसा ही करना है। तो एसएसबीसी जैसे ही अपने प्रयास के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, लेकिन उससे पहले पहले इसको 46 से 48 रुपए के रेट पे आगे ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। 48 के रेट पे अगर ये ट्रेड कर गया तो फिर 48 से भी ना एसएसबीसी आप लोगों को बुलिश होता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसको भी आप लोग ना वॉच लिस्ट में लगा लें। ट्रेडिंग कर कर मुनाफे अच्छे कमाने का आप लोगों के पास चांस है। लोअर लो नहीं भूलिएगा। जब भी था ट्रेड कर रहा 9.5 10 रुपए के रेट पे और 8 9 10 रुपये वाला शेयर देख लें, सीधा आप लोगों को ऊपर ही निकलता हुआ और 50 तक ये ईजिली चला गया। फिर ये गिरा इसीलिए कि सेलिंग के वॉल्यूम बने और देख रहे हैं 50 रुपये कितना तेजी से 30 29 रुपये तक ये हुआ। फिर दोबारा ये रिवर्सल लेके ऊपर निकला और फिर 40 से ऊपर गया, यानी 41 42 तक ये गया था। फिर 44 से अरेस्ट हुआ, फिर गिरा। आप लोगों को गिरते हुए लोअर लो जो इसने मारा ना, उस वक्त तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से ना स्टॉक्स ने रिवर्सल ले लिया था। उसी के साथ साथ ना एसएलजीसी ने भी रिवर्सल लिया, फिर ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो काम करके ना, यानी कि ट्रेडिंग करके मुनाफे अच्छे कमाने का आप लोगों के पास चांसेस। रेडी फार्मा को भी ना ब्रोकर्स ने होल्ड करा पाए। मैं तभी तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ ना कि अपने लेवल 86 88 81 82 यानी कि 80 से ऊपर ऊपर और 90 से नीचे नीचे ये ना ट्रेड कर रहा है, अभी एकोमुलेट हो रहा है। तो आप लोग भी इस कंपनी के स्टॉक में काम करते रहिए, प्रॉफिट आप लोग अच्छे कमा लेंगे इसमें ट्रेडिंग कर कर भी। तो फरोसन लेबॉर्ट्रीज के भी सवाल आए हुए हैं, इसकी भी देख लेते हैं कि मजबूत सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं, टारगेट क्या बनते हैं। 356 रुपये से भी ऊपर 363 रुपये तक का ना इसने हाई लगा दिया और ये सीधा आप लोगों को देखे ग्राफ इसके बुलिश है और ये ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। नुकसान देखें आप लोगों को होगा नहीं। मार्केट की डायरेक्शन इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। मार्केट जो है ना अपने हायर हाइस को छू रही है और सीधा आप लोगों को ऊपर ही निकलती दिखाई दे रही है। अब टारगेट की बात कर लेता हूँ ना कि फरोजन के टारगेट्स क्या बनते हैं। तो इसको बस एक दफ़ा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अपने इस 370 375 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो आसानी से ना 400 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। न्यूज़ की वजह से के सी 100 जो है ना वो अप ट्रेंड में है और के सी 100 के साथ जो शेयर्स चल रहे हैं
उनकी तो मैं आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर ना एनालिसिस दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ, प्रॉपर गाइड कर रहा है। इसीलिए होगा ताकि आप लोग ना नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल करें। ये मार्केट का सोना आज देख लें 78 से भी है ऊपर, 72 रुपये 50 पैसे तक ना 14 लाख के वॉल्यूम के साथ मैपल लीफ सीमेंट गया। मैपल लीफ भी ना आप लोगों को 90 रुपये तक आसानी से निकलता हुआ दिखाई देगा, तो वॉच लिस्ट में लगा लें। ये सारे मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स के एनालिसिस दिखाते हुए इनकी बाय कॉल दिया। DGKC भी देख लें, 156 रुपये 88 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 162 के रेजिस्टेंस को यानी कि 160 रुपये तक भी ये पहुंच गया ना विद वॉल्यूम्स। तो फिर क्या आप लोगों को दोबारा 160 से ऊपर यानी कि 168 170 ये सारे नए टारगेट्स और हाइस लगाता दिखाई देगा। इसके अलावा लोगों के सवालात बहुत सारे यानी कि कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि लाजमी स्टॉक का बता दिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में ये शेयर बाय करा हुआ है ना, और इसीलिए इसको ना लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट की वजह से ही तो मैं कह रहा था ना आप लोग कि इसको बाय करें, इसको होल्ड करके रखें। 3 करोड़ से ज़्यादा FABL की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बने और सीधा ग्राफ इसके पॉजिटिव है और ये ऊपर ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट हो चुका है, आने की बुनियाद पे इसको अपर गैप लग रहे हैं। टारगेट क्या बनते हैं? पहला टारगेट तो फैसल बैंक का बनता है 80 रुपये प्लस का, यानी कि 80 रुपये तक ये आसानी से निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। बड़ा लंबा अर्सा 1.5 2 साल इसने एकोमोडेशन का फेस कंप्लीट करा, जहाँ ये ट्रेड करता हुआ ना 40 तक गया, 40 से 50 यानी कि 50 55 तक ही जाना, फिर 40 तक आना, फिर 40 से 50 से 55 रुपये तक जाना। तो अब देख लें 55 के रेजिस्टेंस को भी आज इसने आसानी से ब्रेक कर दिया और बड़ी तेजी से इस साथ 3 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बन गया, इसको अपर गैप लगा। 59 रुपये 15 पैसे पे टारगेट इसका बनता है 80 रुपये तक का। तो इसको भी आप लोग घर में रखें, इसको वॉच लिस्ट में लगा लें। मारी आप लोगों को नहीं भूलना, क्योंकि मारी मैंने खुद भी बाय करा हुआ है, मैं इसीलिए आप लोगों को भी दिलवा रहा हूँ। 624 रुपये 99 पैसे पे आज ये स्टॉक क्लोज हो, 6 लाख से ज़्यादा शेयर्स के वॉल्यूम बने। अब क्या लगता है मुझे, तो मैं तो आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल को देख के जो अब ट्रेंड शेयर्स जो नहीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। बस जैसे ही मारी 700 रुपये को ब्रेक कर देगा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को 700 से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो हमारी को भी ना आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिएगा। ट्रेडिंग कर भी आप लोग ना बड़े नफ़े कमा सकते हैं, आसानी से प्रॉफिट्स ना आप लोगों को दे के जाएगा हमारी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही वर्किंग करके मैंने आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है। GATM को आप लोगों को नहीं भूलना, एक दफ़ा ही अपने 29 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया ना, तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ आसानी से ऊपर निकलता दिखाई देगा। 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स के आज वॉल्यूम बने हैं, देखने ईजिली 25 तक गया था, फिर कि नीचे की तरफ से गिरता हुआ 24.5 रुपये पे क्लोज हो गया। तो ये तो अभी रुक के ट्रेडिंग कर रहा है और ये पे डायरेक्शन यही देख रहा है कि जैसे ही वॉल्यूम बनेंगे ना मजीद बाएंगे, तो ये आप लोगों का ना GATM दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। 24.5 से भी ऊपर जाएगा, 29 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, तो फिर टारगेट इसका बनता है 38 टू 40 रुपये तक का। 40 रुपये तक आसानी से आप लोगों को GATM निकलता हुआ दिखाई देगा। और अगर 40 को ट्रेड करेंगे तो फिर आप लोगों को 48 से लेके 50 रुपये तक निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुझे अभी ग्राफ को देखते हुए लग रहा है कि ये स्लो स्लो करता हुआ ना अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड शेयर्स की। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मजबूत सपोर्ट लेवल को देख के बाय कॉल दे रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वर्किंग कर लिएगा। नेगेटिविटी की न्यूज़ है कोई भी नहीं है, बड़ा खरीदार मार्केट से गया नहीं है। जो शेयर्स के नेम मैंने आप लोगों के सामने रखे ना, जिनके मैंने आप लोगों को दिखाया एनालिसिस, तो इनको ना ब्रोकर ही बाय कर रहे हैं, सब इन्हीं में काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इनमें काम करके मुनाफे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।